हेलो बच्चों, 12th बायो में आपका 6 चैप्टर कंटिन्यू है एनसीईआरटी की बुक से। चैप्टर का नाम है बच्चों वंशागति के आणविक आधार, जिसमें आपने 2 या 3 पार्ट पढ़ लिए थे। अब आगे का पार्ट कंटिन्यू है रूपांतरित सिद्धांत में जीव रासायनिक लक्षण। ओस्टवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैक्लिओड व मैकलीन मैककार्टी 1933 टू 1944 के कार्यों से पहले ऐसा समझा जाता था कि आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है। ग्रिफिथ के सभी प्रयोगों के आधार पर रूपांतरित सिद्धांत की जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में पता चला। ताप मृत एस कोशिकाओं से जीव रसायन, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए आदि को अलग कर यह पता लगाने के लिए शोधित किया कि इसमें कौन आर कोशिका को एस कोशिका में रूपांतरित करने में सहायक होता है। उन्होंने इस बात का पता लगाया कि एस जीवाणु का केवल डीएनए ही आर जीवाणु को रूपांतरित कर सकता है। उन्होंने इस बात का भी पता लगाया कि प्रोटीन पाचक एंजाइम्स प्रोटीएजेस व आरएनए पाचक एंजाइम आरएनएजेस इस रूपांतरण को प्रभावित नहीं करते, इसलिए रूपांतरित पदार्थ प्रोटीन या आरएनए नहीं है। डीएनए से पाचन के बाद रूपांतरित प्रक्रिया बंद हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि डीएनए ही रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है। इससे ये निष्कर्ष निकाला कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, लेकिन इस बात से सभी जीव विज्ञानी सहमत नहीं थे। डीएनएज व डीएनएज के बीच में कोई अंतर है क्या, ये पूछा गया उनसे। तो बात स्पष्ट हुई कि आगे डीएनए को बताते हैं वो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण अल्फ्रेड हर्शे व मार्था चेस के प्रयोगों से प्राप्त हुआ। उन्होंने उन विषाणुओं पर कार्य किया जो जीवाणु को संक्रमित करते थे, जिससे जीवाणु भोजी कहते हैं। जीवाणु भोजी जीवाणु से चिपकते हैं, अपने आनुवंशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में भेजते हैं। जीवाणु कोशिका के विषाणु के आनुवंशिक पदार्थ को अपना समझने लगते हैं, जिससे आगे चलकर अधिक विषाणुओं का निर्माण होता है। हर्शे व चेस ने इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग किया कि विषाणु से प्रोटीन या डीएनए निकालकर जीवाणु में प्रवेश करता है। उन्होंने कुछ विषाणुओं को ऐसे माध्यम पर पैदा किया जिसमें एक को विकिरण सक्रिय फास्फोरस तथा दूसरे विषाणुओं को विकिरण सक्रिय सल्फर पर वृद्धि किया गया था, जिससे विषाणुओं को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया गया। इसमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया, जबकि विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं था, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है, प्रोटीन नहीं। ठीक इसी तरह विषाणु से जिसे सक्रिय सल्फर की उपस्थिति में पैदा किया गया था, विकिरण सक्रिय प्रोटीन पाए गए। डीएनए विकिरण सक्रिय नहीं था, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं मिलता। विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी ई कोलाई जीवाणु से चिपक जाते हैं। जैसे संक्रमण आगे बढ़ता है, जीवाणु को सम्मिश्रक में हिलाने से विषाणु अलग हो जाता है। जीवाणुओं को अपकेंद्रण में प्रचक्रण कराने से विषाणु कई जीवाणुओं से अलग हो जाते हैं। जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए रखने वाले विषाणु से संक्रमित हुए थे, वे विकिरण सक्रिय रहे। इससे यह स्पष्ट हुआ कि जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है वह डीएनए है, और जीवाणु उन विषाणुओं में से संक्रमित थे जिनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन था। वे विकिरण सक्रिय नहीं हुए, जिससे संकेत मिलता है कि प्रोटीन विषाणु से जीवाणु में प्रवेश नहीं करता। इस कारण से आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है जो विषाणु से जीवाणु में आ जाता है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।